नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे ये दरख्वास्त करूं कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। 26 मई को यानी 25 मई को जो लॉन्ग मार्च था जनाब इमरान ख़ान का, साबिक वज़ीर आज़म का, जो कि पेशावर से निकले और उनको डी चौक पे धरना देना था। धरना बोलिए, सिट इन बोलिए, लॉन्ग मार्च बोलिए या हकीकी आज़ादी मार्च बोलिए। वो पहुँचते पहुँचते वो 26 मई हो गई। तो ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने जो इससे गुरेज किया कि वो डी चौक पर नहीं पहुँचे, जबकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उनके वकील को बाबर अवान को ये बोल के रखा था कि उनको H9, J9 और H9 के बीच में जो मैदान है वहाँ पर उनको अपना सिट इन देना था या धरना देना था। लेकिन वो तो अपने हिमायतियों को या पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको यही कॉल दे रहे थे कि सब लोग डी चौक पर पहुँचे। लेकिन फिर खुद ही डी चौक पर पहुँचने से पहले ही, अब इसमें 25 मई गुज़र गई, 26 की सुबह हो गई। तो 26 की सुबह को उन्होंने जो इसको मुलतवी कर दिया अपने सिट इन को या धरने को। तो अभी इसके बारे में तरह तरह की चीमी-गोइयाँ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पसे पर्दा एस्टेब्लिशमेंट वालों ने उनसे रब्ता किया और उन्हें इस बात के लिए राज़ी किया कि आप फ़िलहाल यहाँ से चले जाइए, आपके लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ उनको भी पता है कि उनके हाथ में सिवाय धमकियां देने के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर बात ज़्यादा बढ़ गई तो फिर तो पुराने केस निकलेंगे, जेल होगी। और जैसे वो खुद भी बोलते हैं, वो जो डूम्सडे प्रेडिक्शन के क्या बोलते हैं, हाँ, खाना जंगी होगी, खून रेजी होगी, खुद सूजी करेंगे लोग, ऐसी बातें कर रहे थे वो और उनके जो असिस्टेंट्स हैं, जैसे शेख रशीद है या फवाद चौधरी है। तो कहा यही जा रहा है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट वालों ने ये यकीन दिलाया कि आप अभी वापस चले जाइए और आपका काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ वही एस्टेब्लिशमेंट वाले कहते हैं, अभी ये तो लोग कहते हैं, इनके बारे में हम यकीन से तो कुछ भी नहीं कह सकते, ये एक किस्म की अफवाहें हैं, या यूँ समझ लीजिए कि बावसूख ज़राए से मालूम होता है कि वो जो पीडीएम वाले हैं, मतलब नून लीग और उनके जो साथी हैं पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान वगैरह, उनको जो हुकूमत मिली है तो उनको भी, वो भी पहले देखिए 1 महीने तक तो रुके रहे, कोई भी नाखुशगवार फ़ैसला लेने से गुरेज किया उन्होंने, जबकि सब्सिडी का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था पाकिस्तान सरकार के ऊपर। अब चंद रोज़ पहले, मतलब 26 के बाद, ये 26 मई के बाद ही कहा यह जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट वालों ने उनको खुली छूट दे दी कि आप 15 महीने रहेंगे ही रहेंगे, इसीलिए आपको जो कुछ करना है जल्द से जल्द कर लीजिए। तो उसके बाद ही उन्होंने फिर पेट्रोलियम मसनूआत यानी पेट्रोल डीज़ल वगैरह उनके ऊपर 30 रुपया एक मरतबा बढ़ाया फ़ी लीटर, और 30 मरतबा कल फिर बढ़ा दिया, यानी 2 मरतबा 30 यानी 60 रुपये बढ़ा के पेट्रोल को 210 पे पहुंचा दिया और डीज़ल को 205 पे पहुंचा दिया फ़ी लीटर। और उसके साथ साथ उन्होंने बिजली के नरखों में भी इजाफ़ा कर दिया है, कुछ 7 रुपये 90 पैसा, यानी आप राउंड अबाउट कीजिए तो 8 रुपया फ़ी यूनिट बढ़ा दिया है। तो
बिजली भी महंगी हो गई है और पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी हो गई हैं। और कहा यही जा रहा है कि दोनों को, एस्टेब्लिशमेंट वालों ने दोनों को इन बातों पे राज़ी किया है। अब हकीकत क्या है खुदा बेहतर जानता है। और पाकिस्तान तो यूँ समझ लीजिए कि आलम स्टेट ऑफ सस्पेंशन में है। जैसे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आने वाली कल को क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। कहा यही जा रहा है कि सेंसिटिव पोस्ट पर जिसकी भी तकर्री होती है उनके बारे में अभी ये मतलब कहते हैं कि ये तो पहले से ही रिवाज था, लेकिन अभी सरकारी तौर पर इसका नोटिफिकेशन निकाला गया है कि ऐसी पोस्ट पर जिसका भी अपॉइंटमेंट होगा, तकर्री होगी, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन या जांच जो है वो आईएसआई करेगी। अब हकीकत ये है कि ये पहले से ही मुरव्वज था कई साल से, लेकिन अभी क्या है, लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, छोटी छोटी बात पे अदालत में चले जाते हैं। तो शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि भाई आईएसआई को लीगल पावर दे दिया कि वो जब तक वो उसकी तरफ से एनओसी नहीं आएगी तो किसी भी सेंसिटिव पोस्ट पर किसी की तकर्री कंफर्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स $10 बिलियन से भी नीचे चले गए हैं। अच्छा, हमने अपने नाज़रीन को 2 रोज़ पहले बताया था कि पाकिस्तान में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, कोई भी फॉरेन का बैंक है उनका एलसी नहीं खोल रहा। उनको अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है तो उसके लिए एलसी खोलना पड़ता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो कोई भी फॉरेन का जो बैंक है उनको लोन देने के लिए राज़ी नहीं है। सिर्फ 2 बैंकों को, 2 कंपनियों को, पाकिस्तान स्टेट ऑयल और पाकिस्तान अरब रिफाइनरी, उनको मिल रही है ये फैसिलिटी, बाकी दूसरों को नहीं मिल रही। तो मतलब ये वजह उसकी ये है कि एक तो $10 बिलियन से रिज़र्व नीचे चले गए हैं, और ये 25 मई की जो ये लॉन्ग मार्च था इमरान खान का, और उसकी वजह से फिर कतर में जो IMF के साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना की मीटिंग थी कतर में, दोहा में सॉरी, तो वहाँ पर उनको जो किस्त मिलनी थी $6 बिलियन का जो लोन उनका मंजूर हो चुका है। पाकिस्तान का लोन तो मंजूर हुआ था इमरान खान के वक्त में, लेकिन उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उस पर खुद इमरान खान ने अमल नहीं किया था। उनको सब्सिडीज़ हटानी थी, उन्होंने तो सब्सिडी तो नहीं हटाई, उल्टा 10 रुपया पेट्रोल पे सब्सिडी बढ़ा दी और 5 रुपया बिजली के यूनिट पे सब्सिडी बढ़ा दी। तो इनकी वजह से 25 मई को IMF ने उनकी लोन की किस्त रिलीज़ नहीं की। अब इसी वजह से पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से वो एलसी भी नहीं खोल सकते। जो ज़रूरी दरामदात हैं वो भी अटकी हुई हैं। अब यहाँ पर हम एक बात का अर्ज़ कर दें जो गो कि उसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस वक्त हिंदुस्तान के जो फॉरेक्स रिज़र्व्स हैं वो $600 बिलियन से भी ज़्यादा हैं। कुछ रोज़ पे हकीकत में 2-3 महीने तो पहले $650 बिलियन तक थे। फिर वो क्या है, अमेरिका वालों ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो यहाँ पर जो हॉट मनी है ना वो निकलना शुरू हो गई, तो उसकी वजह से 600 से भी नीचे चले गए थे रिज़र्व्स। लेकिन अभी आज ये सुनने में आया है कि अगेन इट हैज़ बाउंस्ड बैक टू मोर देन $600 बिलियन। अभी हिंदुस्तान के रिजर्व्स जो है ना $600 बिलियन से फिर से ज़्यादा हो चले हैं। एक फाइटर जेट है JF-70 थंडर स्टॉर्म, वो पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर बनाते हैं। तो जाहिर है उसमें पाकिस्तान के जो इंजीनियर हैं उनको उसका पूरा इल्म है। अभी वही फाइटर जेट बर्मा वाले भी इस्तेमाल करते हैं। म्यांमार, आजकल उसका नाम म्यांमार है, म्यांमार
जो सरकार है वो भी वही JF-17 इस्तेमाल करती है। लेकिन चीन वालों ने उसके स्पेयर पार्ट्स के एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा रखी है। तो म्यांमार ने पाकिस्तान से कांटेक्ट किया और पाकिस्तान के इंजीनियर जो हैं, एक तो पाकिस्तान सरकार उनको स्पेयर पार्ट्स भी सप्लाई कर रही है और पाकिस्तान के इंजीनियर्स उनको ट्रेन कर रहे हैं, पायलट्स भी ट्रेन कर रहे हैं, इंजीनियर्स भी ट्रेन कर रहे हैं और उनको सिम्युलेटर भी दिया है। सिम्युलेटर एक किस्म का आर्टिफिशियल कॉकपिट होता है, यानी देखने में वो बिल्कुल कॉकपिट होता है लेकिन होता है एक ऑफिस में है और सामने स्क्रीन होता है जिसमें उसको जो उसके चलाने वाले को ऐसा दिखता है जैसे वो हवाई जहाज़ में बैठा है और हवाई जहाज़ उड़ा रहा है या मुकाबला कर रहा है दुश्मन से, और उसको सब कुछ वही दिखता है। तो वो जो है ना, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए पहले पायलट्स को सिम्युलेटर पे ही सिखाया जाता है और बाद में फिर उसको एक्चुअल जो है फ़्लाइट पे ट्रेन किया जाता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।